हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम। दिस इज राकेश चौहान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को और यहां से कैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट्स को भी हम देखने वाले हैं। यदि गाइस हम बात करें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की तो आर्टिकल्स की संख्या कितनी है, आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेदों की संख्या होगी भाई 395 अनुच्छेद हो गए। क्लियर है। वहीं पार्ट्स यानी कि भाग की संख्या कितनी है तो यह हो गई 22 पार्ट है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। और नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास शेड्यूल यानी कि अनुसूची। अब अनुसूची की संख्या कितनी है तो यह है भाई 8 अनुसूची है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये सभी सिनेरियो हो गए चेंज क्योंकि समय समय पे क्या होते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। और अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किस आर्टिकल में है तो यह है भाई 368 आर्टिकल में। कहां से लिया गया, साउथ अफ्रीका से यह लिया गया है तो इसको आपने याद रखना है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि अमेंडमेंट किया जा सकता है तो अमेंडमेंट होता रहता है तो ये सब चेंज होते रहते हैं। तो ये कितने हो चुके हैं अब 448 पार्ट्स हो चुके हैं भाई 25 और शेड्यूल हो चुका है 12। और आज हमने पढ़ना है इसी शेड्यूल के बारे में। एक एक पॉइंट्स को हम समझते चलेंगे और सभी क्वेश्चंस वाले पॉइंट देखेंगे जहां से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट शेड्यूल की मैं बात करूं तो फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया के स्टेट्स और इसके टेरिटरीज की बात की गई है यानी कि स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी, स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी एंड इट्स नेम। और इनके नामों के भी जिक्र कहां किया गया, पहले अनुसूची में स्टेट्स टेरिटरी और इसके नाम कहां है, पहली अनुसूची में। एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि स्टेट्स के बारे में किस अनुसूची में बात की गई है तो वो अनुसूची है आपकी पहली। अब अनुसूची की मैं बात करूं इसमें तो भारत में राज्यों की संख्या कितनी है तो भाई 28 राज्य हैं। कितने हैं, 28 स्टेट है। आज भी स्टूडेंट्स को डाउट होगा, वो कहेंगे भाई 29 स्टेट है, बट 29 स्टेट कैसे बना वो समझिए। जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक थे तब स्टेट की संख्या थी 28। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, स्टेट्स की संख्या हो गई 29, अब 29 हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर से क्या हटा दिया जाता है, 370 हटा दिया गया। अब 370 हटाया और जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में चेंज कर दिया गया यानी कि एक बना लद्दाख और दूसरा बना जम्मू कश्मीर। तो फिर से स्टेट्स की संख्या कितनी हो गई, 28 स्टेट्स हो गए। और जम्मू कश्मीर 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। कब, 2019 में 5 अगस्त को यह बिल पारित हो जाता है और कब आ जाता है फोर्स में, 31 अक्टूबर 2019 को यह फोर्स में आ जाता है। और यह क्या बन गया आपका, 2 यूटी बन गए, स्टेट से खत्म हो गया। तो स्टेट्स की संख्या कितनी है, 28। अब यूटीज की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यूटी कितनी है तो यूटी भाई 7 यूटी पहले थी, अब 2 यूटी ये बनी तो टोटल यूटीज की संख्या कितनी हो गई, 9 यूटी हो गई। बट मैंने आपको बताया कि यूटीज की जो संख्या है वो कितनी है, 8 यूनियन टेरिटरी है। अब ये 8 कैसे हुई, होनी चाहिए थी 9। तो यहां पर दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और एक बना दिया गया। कब फोर्स में आ गया, ये 26 जनवरी 2020 को ये फोर्स में आ जाता है। दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव जिनकी एक कैपिटल है दमन, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट्स कितने हो गए, 28 और आपके यूनियन टेरिटरी हो गई भैया 8। कौन कौन सी हो गई, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन दीव दादर नगर हवेली तो एक हो गया। उसके बाद दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये टोटल 8 यूटीज हो गई। तो फर्स्ट शेड्यूल आपने समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड शेड्यूल की। देखो सेकंड शेड्यूल में लिखने का बहुत है तो आप लोग सुनना थोड़ा। सेकंड जो शेड्यूल है आपका ये डिस्कस करता है भाई, क्या डिस्कस करता है, वेतन की।
क्या, वेतन, सेकंड शेड्यूल वेतन, पेंशन, भत्ता, इन सभी को कौन डिस्कस करता है? आपका सेकंड शेड्यूल डिस्कस करता है। अब ये किसको दिया जाए? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, लोकसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो उपाध्यक्ष भी होगा, सभापति, उपसभापति भी होगा, ठीक है। वैसे ही विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, और विधान परिषद सभापति, विधान परिषद उपसभापति, ठीक है, और नियंत्रक और महालेखा अधीक्षक। तो इन सभी के पेंशन और भत्ते की बात कौन करता है? शेड्यूल 2। वहीं हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज भी इसी में शामिल होगा। भाई क्लियर है यहां तक? अब विधान परिषद में थोड़ा सा आपको लेके चलता हूं कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है, तो ये आपको याद रखना है। KUMBAT, कुंबट, यानी कि K फॉर कर्नाटक, K फॉर कर्नाटक, U फॉर हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, क्लियर है। M फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, B फॉर बिहार, A फॉर आंध्र प्रदेश, और T फॉर तेलंगाना। इन सभी राज्यों में क्या है? विधान परिषद है, यह आपको याद रखना। बाकी सब में क्या है? विधान सभा है। क्लियर है? तो पेंशन, भत्ते, वेतन की बात कौन सा शेड्यूल करता है? तो वो शेड्यूल है आपका 2। किन किन के बारे में जिक्र करता है वो सारी बात मैंने आपको बता दी। और थर्ड जो है आपका शेड्यूल, ये क्या कहता है कि शपथ यानी कि ओथ की बात कौन करता है? तो ये शेड्यूल 3 करता है। अब ओथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट में क्या होते हैं? आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके शपथ की बात, विधानसभा में जो मेंबर्स हैं उनके शपथ की बात, जो मिनिस्टर्स हैं उनके शपथ की बात, वहीं सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, उनके शपथ की बात, नियंत्रक और महालेखा अधीक्षक, इनके शपथ की बात। तो शपथ का जिक्र जहां भी होगा आपने क्या लगाना है? शेड्यूल 3 आपको लगाना है, शपथ से रिलेटेड है। क्लियर है? अब आते हैं शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 4 क्या कहता है? जब भारत के जो स्टेट है, स्टेट टूटते हैं, जैसे स्टेट अभी तेलंगाना से, क्या तेलंगाना अलग होता है आंध्र प्रदेश से, तो ये जब तेलंगाना अलग हो गया तो अलग होने के बाद क्या होगा? उसके राज्यसभा के मेंबर्स भी तो होंगे। तो जब स्टेट्स का डिवीजन हो जाता है, स्टेट्स का क्या होता है? डिवीजन होगा, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये याद रखना है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये कौन बात करता है भाई? तो ये शेड्यूल 4 डिस्कस करता है। क्लियर है? अब शेड्यूल 5 क्या कहता है? सब कुछ समझते चलना है, कुछ खास नहीं है। शेड्यूल 5 क्या कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करता है आपका शेड्यूल 5। अब ये किन एरियाज में करता है? तो शेड्यूल कास्ट यानी कि शेड्यूल कास्ट एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्ड एरियाज में, SC एंड ST एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात कौन करता है? तो वो करता है भाई शेड्यूल 5। अब शेड्यूल 6 क्या कहता है कि यही सब कुछ सेम लगाना है, यही सब कुछ सेम, प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल व्यवस्था जो है कहां पर? असम, असम आपका हो गया, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति यानी कि ट्राइब्स जो होते हैं, जनजातियों में क्या होगा? प्रशासनिक और कंट्रोल व्यवस्था को डिस्कस कौन करता है? आपका शेड्यूल 6 डिस्कस करता है। तो ये आपके शेड्यूल हो गए भाई 6 तक। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हमारे पास शेड्यूल की संख्या कितनी बची है? 6 और शेड्यूल बचे हुए हैं। अब 7वां शेड्यूल क्या कहता है कि राज्य और संघ, राज्य और संघ यानी कि
सेंटर और स्टेट में पावर का डिवीजन कौन करता है? तो वो है भाई आपका 7th शेड्यूल। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। स्टेट एंड सेंटर के बीच में पावर का डिवीजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है आपके 7वें शेड्यूल में। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। अब यहां पे लिस्ट होती है। अब ये पूछ लेगा कि सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं भाई? तो ये देख लो, यूनियन लिस्ट 3 प्रकार की होती है। यूनियन, दूसरा होता है स्टेट, और थर्ड क्या होता है? कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन स्टेट जो लिस्ट होगी, इस पे कौन कानून बनाएगा? सिर्फ सेंटर। स्टेट पे राज्य, और कॉन्करेंट पे दोनों मिलकर बना सकते हैं। अगर दोनों में लगभग मिलता जुलता सब्जेक्ट पाया जाता है, यानी कि कानून जैसे एक जैसे पाए जाते हैं, तो हमेशा सेंटर वाला कानून लागू होगा। कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। यह बात मैंने आपको बताई थी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। यूनियन अब है 100 सब्जेक्ट। पहले कितने थे? तो पहले थे भाई 97। अब यदि हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट लिस्ट, और यहां पर आपका है क्या? समवर्ती सूची। तो हम स्टेट को देखते हैं। तो स्टेट की हम बात करें तो ओरिजिनली कितने थे यहां पर, और अब कितने हैं? तो अब है भाई 61, और ओरिजिनली कितने हैं ये? तो ये था भाई ओरिजिनली 66 है, और प्रेजेंट टाइम पर है 61। और कॉन्करेंट की हम बात करें तो ये है प्रेजेंट टाइम पर 52, और ओरिजिनली है 47। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है। यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट का डिस्कशन कहां पर है? तो ये भाई 7th शेड्यूल में पावर का डिवीजन दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास, वो है अब शेड्यूल नंबर 8। अब शेड्यूल 8 वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि 22 भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में दिया गया है? तो वह अनुसूची कौन सी है भाई? 8वीं अनुसूची में है, 22 लैंग्वेजेस। क्लियर है? 22 भाषाएं। 22 भाषाएं कहां पर है? तो वो है अनुसूची 8 में। अब इसमें देखो ओरिजिनली कितने लैंग्वेज थे? तो ओरिजिनली 14 भाषा थी, बस ओरिजिनली 14 भाषाएं थी। और जो ये 8 भाषाएं हैं, ये बाद में क्या की गई? इसमें डाली गई इस अनुसूची के भीतर। अब यदि हम बात करें तो पहला कब, जो पहली भाषा थी वो कब मर्ज की जाती है? यहां पर बहुत ही इजी वे में इसको हमने याद रखना है। तो 21वां संविधान संशोधन, कौन सा? 21वां संविधान संशोधन कब किया गया भाई? 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। अब इस 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस लैंग्वेज को? सिंधी को जोड़ा गया। अब फिर होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन अब ये कब हुआ? 1992 में। इसके तहत 3 लैंग्वेज और जोड़ी गई। कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाओं को और जोड़ा गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोंकणी जो है वह किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया? तो 71वां अमेंडमेंट था भाई। वो कौन सा? 71वां अमेंडमेंट था। और इसके बाद आता है आपका कौन सा? 92 अमेंडमेंट, 92 अमेंडमेंट। अब ये कब हुआ? 2003 में। अब इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? मैथिली भाषा की यदि हम बात करें, मैथिली कहां बोली जाती है भाई? तो मैथिली आप जैसे बिहार में जब हम जाएंगे मुजफ्फरपुर से और आगे की तरफ, यानी कि दरभंगा हम पार कर लें, तो उस साइड में बोली जाती है मैथिली। क्लियर है?
नेक्स्ट भाषा जो थी संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं यहां पर जोड़ी गई, यानी कि ये टोटल हो गए भाई 1 2 3 और ये हो गया 8, यानी टोटल भाषाएं कितनी हो गई 14 + 8, ये हो गई 22 भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 8वें में है 22 भाषाओं का विवरण, इसको हमने याद रखना है। यही पूछा जाएगा कि मैथिली भाषा किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई, तो 92वें अमेंडमेंट के तहत। अब यह भी पूछ ले कि किस अमेंडमेंट के तहत कब जोड़ी गई, तो 92 दे के 1992 दे दे ऑप्शन, 92 और 2003, तो यहां पर क्या आंसर होगा 2003 इसका आंसर होगा। क्लियर है 8th शेड्यूल। अब 9th शेड्यूल को देख लो। 9th जो शेड्यूल है भाई आपका, यह कब जोड़ा गया, फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत। पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, तो इसको जरूर याद रखना। 9th शेड्यूल पहले अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया अमेंडमेंट। अब ये फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था भाई, 1951 में आपका फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। अब इसके तहत आपने गोलकनाथ केस, ये सभी केसेस, यानी कि जो राज्य है वो अक्वायर करती है भूमि को, तो वहां पर जो डिस्कशन होगा, जो कोई भी कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दे सकता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था 1951 में, जिसमें राज्यों के भूमि अधिग्रहण की बातें कही गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10वां देखिए, देखो पढ़ने को बहुत कुछ है भाई, पढ़ने को हम थोड़ा डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत सारे केसेस है, गोलकनाथ सब केसेस देखने पड़ेंगे, और गोलकनाथ केस पंजाब से रिलेटेड है, तो ज्यादा डिटेल में जाना की आवश्यकता यहां पर है नहीं। हमारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाने हैं, तो वो आप समझ लीजिए। पहला अमेंडमेंट है ये 1951 में हुआ। 10वां देखते हैं शेड्यूल क्या है। 10वां शेड्यूल यानी कि 52 अमेंडमेंट, 52वां अमेंडमेंट कब होता है भाई, तो 52वां अमेंडमेंट हुआ 1985 में। कब होता है 1985 में। अब इस अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, अब देखो कोई भी है व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़ा हुआ, मान लो कोई बीजेपी से खड़ा हुआ, अब वो चला जाए कांग्रेस में, तो ऐसे स्थिति में इसको क्या बोला जाता है, दल बदल। तो दल बदल को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। दल बदल कानून कब लाया गया, तो 1985। कौन सा अमेंडमेंट था, 52वां अमेंडमेंट था। यहां से क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे कि दल बदल कानून कब लाया गया, तो यह लाया गया भाई 1985 में, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ कब लाया गया, 1985 में। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति जैसे चुनाव जीत के दूसरी पार्टी में जाना चाहता है तुरंत ही, तो उसमें क्या हो कर दिया जाता है कि उसको अयोग्य ठहराया जाता है। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखें कि 52वां अमेंडमेंट क्या कहता है, दल बदल कानून है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ है। कब लाया गया, 1985 में लाया गया। अब नेक्स्ट आपके पास 11वां शेड्यूल। 11वां शेड्यूल के तहत क्या होता है, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। अब इस संविधान संशोधन को कब लाया जाता है भाई, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जब लाया गया इसको, तो 1992 में इसको लाया गया। पास होके जो इनेक्टेड हो जाता है, लागू हो जाता है, 1993 में भैया लागू होता है। इस बात को याद रखना। कब लागू हुआ, 1993 में यह लागू होता है। अब इसके तहत क्या किया गया कि जैसे गांव के क्षेत्र होते हैं, तो गांव में क्या चलता है, पंचायत चलती है। पंचायत चलती है और पंचायत के थ्रू विकास होता है गांव में। और इसमें दिए गए 29 सब्जेक्ट, कितने दिए गए सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट का डिस्कशन किया गया भाई 73वें संविधान संशोधन 1992 में। और ये क्या है, पंचायती राज से संबंधित है। अब पंचायत की हम बात करें, पंचायत गांव में विकास करती है। सबसे पहली बार पंचायती राज कब लागू किया जाता है, यानी किस जगह लागू किया जाता है, तो वो किया गया भाई 2 अक्टूबर। ये पॉइंट याद रखना है भाई, 1959 को कहां किया गया, राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में। कहां पर,
बगधरी गांव में इसको लागू किया गया, राजस्थान के नागौर में। ये इंपॉर्टेंट, और किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था 73वां। अब देख लेते हैं 74वां क्या है। यहां से डायरेक्टली ईयर आपसे एग्जाम में पूछता है। तो 74वां की हम बात कर लेते हैं कि 74वां क्या था। तो 74वां संविधान संशोधन यानी कि 12वां शेड्यूल है ये। अब 12वें शेड्यूल के तहत यहां पर 18 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। अब ये शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए दिए गए, यानी कि गांव में पंचायत विकास करती है और शहरों में कौन करता है? म्युनिसिपैलिटीज करती है। तो 18 सब्जेक्ट यहां दिए गए। इसको भी लाया गया था 1992 में, और इसको पास कब कर दिया जाता है, यानी कि लागू किया जाता है इसको 1993 में। तो ये भाई शेड्यूल का पार्ट आपका खत्म होता है। बट एक क्वेश्चन और याद रख लेना आप लोग यहां से कि उड़िया यानी कि ORIYA, जो ये उड़िया भाषा है इसको चेंज किया गया ओडिया में, ODIYA, इसमें चेंज किया गया, आर की जगह पर डी कर दिया गया। अब ये किस अमेंडमेंट के तहत किया गया? तो ये 96th अमेंडमेंट है भाई, 96th अमेंडमेंट के तहत किया गया। और ये कब किया गया? 2011 में इसको किया गया, यानी कि ओरिया को ये ओडिया में चेंज किया गया 2011 में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पूछता है कि 96th अमेंडमेंट में क्या है, तो उसमें लैंग्वेज चेंज किया गया, ओडिया को ओडिया कर दिया जाता है। तो ये था गाइस आप लोगों का शेड्यूल। यहां से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन पार्ट्स को आप याद रख लेंगे, शेड्यूल्स को। नेक्स्ट पार्ट में हम अब आर्टिकल्स को स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी में, और आर्टिकल्स आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज बेस्ट ऑफ लक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम। थैंक यू वेरी मच।